हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ फाइंड करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ये पहले भी बता चुका हूँ। वो चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो या कलन विधि हो या कोई चीज हो, एचसीएफ फाइंड करने का एक ही तरीका इसमें अप्लाई किया जाता है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में जरूर आएगा। बस वीडियो को पूरा आप देखते जाइए, मजा जरूर आएगा। ये तो क्वेश्चन में कहा गया है एचसीएफ फाइंड करिए, वो भी क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों एक बार बता दूं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम है क्या, एल्गोरिथम होता है क्या, लिख देते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या, सीरीज ऑफ स्टेप्स, जो हम स्टेप्स लिखते हैं उनकी सीरीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और कुछ नहीं होता है। यही हमारा एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो हम कैसे निकालेंगे गिवन नंबर्स का एचसीएफ, बहुत आसान है। पहला पार्ट तो इंट्रोडक्शन में भी बता दिया है, फिर भी आप लोगों को करके दिखाई दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है 225। अब इसमें देखना है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो छोटा हमारा क्या है 135, बड़ा क्या है 225। यहां लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से अब क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर, डिवाइजर प्लस इनटू क्वेश्चन। क्या होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, क्या रिमाइंडर। अब इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारी क्या है, ये हमारा जो डिविडेंड होता है A, जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होता है, जो रिजल्ट आता है वो Q होता है, रिमाइंडर हमारा R होता है। तो आप देखते हैं क्या है, सबसे पहले डिविडेंड हमारा क्या है 225, क्योंकि बड़ा कौन सा है 225, छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो 225 को अगर हम 135 से डिवाइड करें तो कितने, दो बार तो जाएगा नहीं, 270 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो बन जाएगा तो 135। अब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, घटाएंगे तो 90। तो पहला स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ डिविडेंड हमारा क्या था 225, डिवाइजर क्या है हमारा 135, और क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर हमारा 90 आया। अब जो अगला स्टेप होगा, जो हमारा डिवाइजर है ये डिविडेंड बन जाएगा 135, और जो रिमाइंडर बचा है, ये हमारा रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो डिवाइजर बन जाएगा सेकंड स्टेप में। 135 को हम किससे डिवाइड करेंगे 90 से। अलग कर सकते हो या यही कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 1 बार फिर से जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 45। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इंटू 1, रिमाइंडर क्या है हमारा 45 आया बच्चों। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो हमारा 90 होगा वो डिविडेंड होगा, और जो 45 होगा वो रिमाइंडर होगा। तो 90 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू या 90 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
जब रिमाइंडर शून्य आ जाए उस कंडीशन में डिवाइजर ही होता है हमारा HCF। कब? जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस सिचुएशन में जो हमारा डिवाइजर होगा वही HCF होता है बच्चों। अब 90 इंटू क्या करेंगे 45 इंटू 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या होगा 45 होगा। यहां लिख लेंगे HCF किसका? HCF ऑफ 135 225 इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इसको भी रफ कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट में कौन सा बड़ा है? फर्स्ट पार्ट में कुछ समझ में आया होगा, तो अब कुछ सेकंड पार्ट में आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। इसमें तो 3 डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट, लेकिन इसमें 3 और 5 का है। तो इसमें बड़ा कौन है? ये वाला। तो सेकंड नंबर करते हैं। आप देखते हैं 196 और क्या है हमारा 38220। अब इसमें बड़ा ये डिजिट है तो ये हमारा डिविडेंड होगा, ये हमारा डिवाइजर होगा। ठीक, ये हमारा डिवाइजर होगा। तो आओ भाग करके देखते हैं पहले। अब इसमें हमारा डिविडेंड पहले लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है वही शॉर्टकट में लिख लीजिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R। कितना बड़ा पड़ जाता है। ये होता क्या है आप लोगों को समझने के लिए बच्चों बताया कि होता क्या, क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं ये चीज, उसी से ये बना हुआ है। तो ये चीज इसलिए समझने के लिए लिखी हुई है पहले वाली ये चीज कोई नया नहीं है, उसी को थोड़ा मॉडर्न जमाने के अनुसार लुक चेंज कर दिया है बस। अब देखना है डिविडेंड हमारा क्या है 38 डिवाइजर क्या है 196। पहले कितने बार जा रहा है 1 बार, तो 1 बार गया तो 196 ही होगा। माइनस कर दीजिए 12 में 6, यहाँ बचा 7, तो कितना बचेगा 17 में 9 निकाल दीजिए 8, यहाँ 1। रिमाइंडर बच्चों ये कम रहता है, अभी डिजिट यहाँ बचे हुए हैं तो हम ये इसको नहीं बताएं जब तक पूरा ना डिवाइड हो जाए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब इसको लिख लें, ऐसा नहीं है। अभी ये डिजिट 2 बचे हुए हैं, अब 1 को इसको उतारो। अब कितने बार जाएगा तो देखते हैं 9 9 जा 81 9 बार चला जाएगा। 9 6 जा 54, कैरी कितनी हो गई 5, 9 9 जा 81, 5 जोड़ दिया 86। ठीक, और 9 1 जा 9, कैरी जोड़ दिया 8 हुई थी ना, तो 9 में 8 जोड़ दिया 17। माइनस कर देते हैं तो क्या बचा यहाँ 12 में 4 8, यहाँ 5 बचा 15 हुआ तो क्या आ गया 9, ये बच गया। अब एक 0 बचा था उसको उतार लेते हैं। अब देखिएगा कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 9 जा 45, 4 कैरी होगा, 5 1 जा 5 4 9 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 ऐड किया 48, कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9। अब इसका एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। क्या? जो डिविडेंड हमारा था उसको हमें दूसरा स्टेप करने को ही नहीं मिला। 196 इंटू 195 क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, रिमाइंडर 0 आ गया।
तो पहले स्टेप में ही हमारा ये क्या हो गया, HCF पता लग गया क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं HCF किसका किसका 196 और 38220 का क्या आ गया हमारा 196 ही होगा। इस तरह से बच्चों हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका क्या है। कुछ तो समझ में आया, अब भी नहीं आया तो एक पार्ट बचा हुआ है, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब तक हाँ वीडियो लाइक नहीं किया है बच्चों तो लाइक कर दीजिए। और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट। अब यहाँ इसका नंबर चेंज कर देते हैं, क्या है हमारा ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है 867225। अब इसमें छोटा क्या है 225, क्या है छोटा क्या है 225, तो ये हमारा B हो गया, बड़ा वाला A हो जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं। ठीक, मान लो चाहिए हो यार A इज इक्वल टू दिस, यहां लिख लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 225। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, ये मान लिया गया है। अब क्या होगा, अब डिवाइड कर देते हैं 867 को। ये अभी ए बी आपको डाउट रहता होगा तो छोटे नंबर को बच्चों बी मानेंगे, बड़े नंबर को ए मानेंगे। ठीक, अब ए इज ग्रेटर देन बी है, क्या ए बड़ा है बी से, तो छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। यहां लिख सकते हो इज ग्रेटर देन बी, तो हम क्या करेंगे बी से डिवाइड करेंगे। बी वाला हमारा क्या है 225, कितने बार जाएगा ध्यान दीजिएगा, 3 बार तो जाने वाला नहीं दिख रहा क्योंकि चला जाना चाहिए। 3 2 जा 6 होगा, हाँ 3 बार जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6, माइनस कर दो 2 16, 16 में 7 9, यहाँ 1 192, फिर 225। अब यहाँ डिजिट नहीं है इसलिए डिजिट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर कितने बार जाएगा 1 बार ही जाएगा, 192 माइनस कर दिया तो क्या आया 3, यहाँ 12 12 में 9 3, यहाँ 33 बचा। अब अगला स्टेप इधर कर लेते हैं, कहीं जगह तो बड़ी दिक्कत फंस रही। पहले ये स्टेप लिख लेते हैं। ठीक, पहले ये स्टेप लिख लेते हैं। 867 को क्या लिखेंगे ये 225 इंटू 3, रिमाइंडर क्या आया हमारा 192। ठीक, अगले स्टेप में 225, जो हमारा डिवाइजर यहाँ है ये डिविडेंड हुआ, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा 192 इंटू 1 प्लस 33। अब ये स्टेप हो गए तो इसको रफ कर देता हूं, इसका काम खत्म। अब क्या आएगा, यहाँ जो हमारा डिवाइजर था इस रिमाइंडर से भाग करेंगे 192 डिवाइडेड बाई 33। अब कितने बार जाएगा वो चीज ध्यान देना है। अब 3 6 जा 18, 6 बार जाने के चांस हैं, देखते हैं। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 119, ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे 5 बार ले जाएंगे, क्या 5 बार। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, माइनस कीजिए 12 12 में 5 7, यहाँ 8 8 में 6 2। अब क्या करेंगे 33, कितने बार जाएगा 1 बार। 27 1 जा 27, माइनस कीजिए 13 13 में 6 निकाल दो, 13 में 7 6। ये भी स्टेप लिख लेता हूं।
क्या है यहाँ 192 हमारा डिविडेंड था और 33 इंटू 5 रिमाइंडर 27। अगला स्टेप 33 27 इंटू 1 रिमाइंडर 6। अब 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 6 से। अब यहाँ जो रिमाइंडर है उस डिवाइजर को 6 से डिवाइड करोगे, 27 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, माइनस कर दीजिए, क्या बचा 3। अब फिर 6, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 आ चुका, तो पहले 27 इंटू क्या लिखेंगे 6 इंटू 4, रिमाइंडर हमारा 3 आया, फिर है 6, तो 6 क्या किया गया 3 से, 3 2 जा 6, 3 इंटू 2, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो HCF क्या होगा? रिमाइंडर हमारा क्या है 0 आ गया, तो अब यहाँ जो डिवाइजर बचा है वही हमारा HCF होगा। HCF ऑफ क्या है 8 6 7 225। ठीक, अब ये 3 से दोनों डिवाइड होते कि नहीं चेक कर सकते हो। इनका सम कितना होता है 6 7 13 और 13 8 21 होता है, तो 21 3 से कट जाता है। उसी तरह 2 2 5 2 2 4 4 5 9 9 3 कटता है। जो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाए वही उसका HCF होता है। तो HCF क्या आ गया बच्चों 3 आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। HCF निकालना तो आ ही गया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, 2-4 क्वेश्चन और बना देंगे इस टॉपिक पे। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।